नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ स्वागत करता हूं मेरे लाइव के अंदर। और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक अ प्रोडक्टिव टीम। जी हाँ मेरे दोस्तों, टीम कोई भी बना सकता है, पर प्रोडक्टिव टीम बनानी है। झुंड कोई भी इकट्ठा कर सकता है, भीड़ कोई भी इकट्ठी कर सकती है, लेकिन टीम बनानी है, प्रोडक्टिव टीम बनानी है जो आपकी इन्वेस्टमेंट वर्सेस आपको रिटर्न्स प्रॉफिटेबल दे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा 22-23 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो गया। मैंने देखा है और मैंने खुद भी कई दफा सरवाइव किया है, फेस किया है ऐसी चैलेंजेस को कि टीम जो है, वो टीम तो है, बहुत बड़ी टीम है आपके पास में, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो आपको इन्वेस्टमेंट के वर्सेस आपको रिटर्न नहीं पैदा करके दे सकती है। तो ऐसी टीम का कोई फायदा नहीं है, आपका मनी वेस्ट होगा। और जो सबसे बड़ा वेस्ट होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड आपका टाइम। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी वापस आ सकता है, लेकिन आपका टाइम वापस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखिए। तो प्रोडक्टिव टीम कैसे बनेगी? आप जानते ही हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने में और ट्रेनिंग लेने में विश्वास करता हूं। तो एक ट्रेनिंग का छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं कि पुराने जमाने में जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे दादा परदादा लोग पैसे की मजबूरी के चलते काम करते थे। कैसा भी काम मिलेगा करेंगे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद हमारे फादर साहब का जनरेशन आया, उसको पैसा मिल चुका था, घर मिल चुका था, लेकिन उसके पास में नाम, इज्जत, शोहरत नहीं थी। इसलिए उसने सरकारी जॉब्स करी, उसने सीए बना, डॉक्टर बना, लॉयर बना और इस तरीके के काम किए। उसके बाद आती है हमारे टाइप के लोगों की बारी, जिसके पास सारी फैसिलिटी थी, सारा सब कुछ था, लेकिन वो मिक्स एंड मैच था। उसने वो जमाना भी देखा जब उनके फादर साहब खेतों में काम करते थे, वो जमाना जब हमारा हरित क्रांति चलता था, और नया जमाना टेक फ्रेंडली जमाना भी देखा है। तो हम लोग, हमारे लेवल के लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो जनरेशन जी आ गई है वो टेक फ्रेंडली है, उसके पास सारी फैसिलिटी है। आज स्कूलों के अंदर मास्टर डंडे नहीं मारते जैसे हमें मारते थे। आज चाचा ताऊ मामा फूफा भी कहीं लफंडरगिरी हमें उस समय करते देखते थे तो 2 चाटे लगाते थे। पड़ोस का ताऊ भी, पड़ोस का चाचा भी चाटे लगा देता था। टीचर भी धमकाने का हैसियत रखता था। लेकिन आज के जमाने के अंदर सोशियो कल्चर आ गया, जिसके अंदर न टीचर कुछ कह सकता है, न माँ बाप कुछ कह सकते हैं। इस तरीके की परवरिश के पैदा हुए बच्चे दोस्त बर्डन नहीं सहन कर सकते। आपने देखा ही होगा कितने सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट के अंदर भी कितने सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो ये अटेम्प्ट इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने सारी तकलीफें भी देखी हैं और आराम भी देखा है, वो लोग इस बात को समझें कि हमारे तरीके से अब जनरेशन जी काम नहीं कर सकती। हमने आप बताओ, उन बच्चों को आप डंडा मार दो तो भाई साहब उनकी तो मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। तो अगर आप प्रोडक्टिव टीम बनाना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा जमाना किस तरीके से चल रहा है, आप जिन लोगों से काम ले रहे हो वो लोग किस मेंटालिटी के लोग हैं। आप काम का प्रेशर देने की बजाय उनको, वो लोग पता क्या है, देखो एक तो फैसिलिटी बहुत सारी है, जॉब दुनिया भर की है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माँ बाप ने उनके लिए कमा के दे रखा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और आजकल तो भैया काम नहीं चलता, हस्बैंड वाइफ का भी मैच नहीं होता तो तलाक ले लेते हैं, है ना। आप 2 लोगों का न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी आज भैया जोमेटो वाला 25-30-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। आज काम इतना है काम करने वालों के लिए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या फैसिलिटी दे रहे हो। तो आपको अगर बढ़िया प्रोडक्टिव टीम बनानी है, आपको एक कल्चर देना होगा, आपको पनिशमेंट देने की बजाय लोगों को एजुकेट करना होगा।
उनको वो चीजें सिखानी होंगी, वो ट्रेनिंग देनी होगी। मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा है, देयर इज नो ट्रेनिंग, ओनली प्रेशर 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 होता है, और उनको जो है काम प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि काम प्रोड्यूस कैसे होगा, रिजल्ट पे फोकस होता है। और माय डियर फ्रेंड, अगर एक बंदा मोबाइल लेके बैठा है, वो कॉल नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू डू द कॉल, तो उसको ये समझना, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में ये कल्चर है कि जब वो बंदा जाता है, एग्जिट करता है किसी कंपनी से, तो उसका एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, ये जानने की कि आपने हमारी कंपनी को क्यों छोड़ा। क्यों एग्जिट इंटरव्यू होता है? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये बंदा अगर जा रहा है, ये अपना परिवार पालना चाहता था, अपने सपने पूरे करना चाहता था, ऐसा हमने क्या कमी छोड़ी कि ये बंदा हमारा एक एसेट था, ये जा रहा है। और फिर वो उस चीजों में सुधार करते हैं और उनको उस तरीके से देखो करना पड़ता है। हर समय पे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपको परिवर्तन करना होगा, आपको सिस्टम को अलाइन करना होगा। हमेशा एक ही सिस्टम से नोकिया बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि उसने कभी अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा। मैं कहता हूं दुनिया का सारा धंधा सेल्स से चलता है, और सेल्स डिपेंड करती है, सबसे पहला पॉइंट, अपग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को रोज अपग्रेड करें, अपने बिजनेस के अंदर टेक फ्रेंडली करें, अपने सिस्टम के अंदर आप CRM का इस्तेमाल करें, आप हर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करें कि ये कैसे किया जाएगा, है ना। खाली पैसे दे करके आप आदमी से काम नहीं करा सकते। आपने कंपनी में देखा होगा बहुत सारे लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम देते हैं, हर 3 से 6 महीने के अंदर बदली हुई चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। दे नीड टू अपग्रेड। उनको भी पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जैसा सिस्टम बदलता चला जा रहा हमें बदलना होगा। तो अगर आप एक प्रोडक्टिव टीम चाहते हैं, नंबर 1, आप विजन के आधार पे आप अपना विजन डिसाइड करें कि हमें यहां पहुंचना है, और उस विजन के आधार पे आपको अपनी टीम को ट्रेन करना होगा, बताना होगा कि जो मैं सपना देख रहा हूं, ये सपना न केवल मेरे को बेनिफिट देगा बल्कि आपको भी क्या बेनिफिट देगा। राइट। मेरे साथ अभी गाड़ी में देखा होगा मेरी टीम बैठी है, एक आगे एक पीछे बैठे हैं। ये लोग मेरे साथ क्यों हैं? क्योंकि इनको पता है कि HP वशिष्ठ इनके सपनों को पूरा कराने के लिए अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें बता रखा है कि अगर मुझे 5000 करोड़ कमाना है तो मुझे 500 करोड़ कमाने वाले लोग चाहिए। अगर आप 500 करोड़ कमाने को तैयार हो तो मैं ये फोकस करूंगा कि आपके 500 करोड़ रुपए कैसे आए, क्योंकि अगर मैं आपको 500 करोड़ दिला सकता हूं तो मेरे 5000 करोड़ आ जाएंगे, क्योंकि आप जैसे 50-100 लोगों को मैं 500 करोड़ की तैयारी करूंगा। अगर आपको लगता है मेरा सिस्टम आपको 500 करोड़ दिला सकता है तो आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ इसलिए आइए। तो कहने का क्या मतलब है, हमें अपने टीम के सपने पूछने चाहिए, जानना चाहिए वो क्या पाना चाहते हैं। हर आदमी का सपना नहीं होता अमीर बनना। हर आदमी का हमें लगता है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी के पास ऑडी होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, जैगवार होनी चाहिए। हर आदमी देखो साहब, अमीर बनने का सपना तो सब देखते हैं, अमीर बनने का सपना तो सब देखते हैं, पर उसके लिए किए जाने वाले एफर्ट के लिए हर आदमी तैयार नहीं होता है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि कौन किस लेवल तक के सपने देख रहा है, कौन कितने लेवल तक काम करने के लिए रेडी है, और उससे केवल उसका 20% प्लस वजन दे करके उससे काम कराना चाहिए। एक आदमी हो सकता है 500 कॉल करेगा, एक आदमी हो सकता है 50 कॉल करेगा, तो उसका जो 50 कॉल करने के बाद का जो टाइम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उसके साथ में टीम दे करके उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी जिस काम को कर सकता है उस आदमी को वो काम देना चाहिए। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जो आदमी कहता है भैया मुझे तो 10,000 रुपए चाहिए, मेरा घर परिवार ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ गुड़गांव में, और मेरे को 10,000 चाहिए, मेरे को 20,000 भी नहीं चाहिए। तो उस आदमी को आप ऑडी BMW जैगवार का सपना कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। प्रोडक्टिव टीम, जो विजन आप देखते हो ऐसे विजन को देखने वाले लोगों की टीम बनाइए, नंबर 2। नंबर 3, उनका सपना कैसे पूरा होगा, उस सपने को पूरा कराने के लिए SOP बनाइए, सिस्टमेटिकली ऑपरेशनल प्लान। आप SOPs बनाइए, उस SOP को
संभालने के लिए आप प्रॉपर CRM बनाइए, आप लीड को मैनेज करने के लिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, इंटीग्रिटी ईमानदारी के साथ काम करिए, और जो आप कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो बनना चाहिए लोगों का, तो जो पोर्टफोलियो है वो कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो तो सबका होता है, किसी ने 2 सेल करी है, किसी ने 4 सेल करी है, किसी ने 20 सेल करी है। तो अगर किसी ने पहले सेल कर दी है और अगर वो नंबर आपने और लोगों को दिया है, तो वो नंबर पे अगर सेल आती है तो जिसने एफर्ट किया दोबारा से उसको 80% मिलना चाहिए, जिसने एफर्ट पहले करा था उसको उसकी सैलरी जस्टिफिकेशन और उसके साथ 10-20% दे दिया जाए, तो उसे रहेगा कि मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूं, जिस पोर्टफोलियो से अगर कंपनी में सेल आती हैं तो मुझे मेरा इंसेंटिव आएगा। तो लोग ईमानदारी से आपको आपका सारा डाटा देंगे, आप उनकी ईमानदारी से, उनको लगता है कि सामने वाला ईमानदार है तो वो सब कुछ करने को तैयार है। आज मैं इस बात को बहुत प्राउडली कहता हूं कि मेरी कोर टीम है, अगर मैं उनको ये कहूं कि आपको छत पे चढ़ना है, ठीक है, मैं कूदाऊंगा तो है नहीं, पर मुझे इतना विश्वास है अगर मैं उनको ये बोलूंगा ना कि छत से कूद जाओगे तो तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, तो वो छत से कूद जाएंगे। क्यों कूद जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि गुरुजी जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होगा, और मैं कभी कोई अनलॉजिकल बात नहीं करता। और दूसरी बात, मैं जीवन में कभी भी किसी को टेस्ट नहीं करता। मेरे गुरु ने मुझे बताया, बेटा कलयुग है, इसमें किसी को टेस्ट मत करना, जो दे सकते हो वो देना, जो नहीं दे सकते वो पहले से ही मना, या तो बोलो मत, और बोलो तो वो निभाओ, मरते दम तक निभाओ। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, बढ़िया टीम कैसे बनेगी? अपना विजन तैयार करो, उस विजन को लोगों को बताओ जो उस विजन को पाने के लिए आपके साथ आ सकते हैं, और लेकिन उनका विजन कम से कम होना चाहिए कि जो विजन आपने देखा है वो भी चाहते हो कि शायद मेरी लाइफ में आ जाए। तीसरा, आप SOP बनाइए, सिस्टम बनाइए, और सिस्टम को ट्रैक करने के लिए आप CRM का इस्तेमाल करिए। और दूसरा, आप या तो कमिटमेंट करो मत, और अगर कमिटमेंट करते हो तो माय डियर उसको आपने पूरा करना है, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी झेलना पड़ जाए। आपको लग रहा है कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है? आपने एक काम करना है, आपने उस आदमी को बुलाना है, बैठाना है, ब्रदर ये चैलेंजेस आ गए हैं, ये मुझे लग रहा है, आपकी राय क्या कहते हो? और उसको उसका क्लियर पॉइंट समझा करके, हर आदमी साथ रहना चाहता है, हर आदमी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहता है। लेकिन जहां कहते हैं जबान की वैल्यू नहीं है, जहां पे आपके निर्णय बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं, बार बार बदल रहे हैं, जब आदमी के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा तो फिर वो सिस्टम तो फिर है ही नहीं। तो ये है कि आप ये इस तरीके से अगर आप समझेंगे कि जनरेशन जी आ गई है, आपको सेटअप सिस्टम बना के काम करना चाहिए। ओवरलोड सबके साथ मत करिए, बैठिए, HR से बात करिए, बताइए कि मेरे जो टीम है, मुझे बताना होगा आपको कि ये किस लायक है, ये किस कैटेगरी का आप चूज कर रहे हैं। जब चूज करें तो बड़े चूजी रहिए, सबको मत भर लीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी। और बाकी मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने दिव्या अंग्रेज, थैंक यू सो मच बच्चे, आप बहुत शानदार लीडर हो और मैं हमेशा प्राउड करता हूँ, आप बहुत ग्रेट करते हो हमेशा अपनी लाइफ में। बाकी जितने भी लोगों ने ये लाइव देखा है, मेरा दिल किया कि आज छुट्टी का दिन है, मंगलवार है, फ्री माइंड से मुझे लगा कि मैं आप दोस्तों को, लोग मुझे प्रॉपर्टी प्रॉफिट गुरु कहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार आज गुरुपन भी थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और इसी तरीके के मैं विचार सेशन आपके पास लाता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, गुड़गांव में प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, मेरी टीम है और हम लोग ट्रैक कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए की अचीवमेंट को, और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो कम से कम 500 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचने लगे, और 5,000 करोड़ 500 करोड़। मैं एक ही बात कहता हूँ, वो कहानी सुनी होगी कि एक आदमी के घर में जब वो जा रहा था ट्रेन में, उसकी बीवी ने खाना भूल गई और सब्जी छोड़ दी और रोटी रख दी। तो जब वो खाने लगा तो प्लेट के ढक्कन में, मतलब खाने के जो टिफिन होता है उसके ढक्कन में लगा के खा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, यार इसमें तो कुछ रखा नहीं है यार, तू ये क्या लगा के खा रहा है? तो उसने कहा कि यार मैं आज बीवी ने सब्जी नहीं दी, मेरा रूखा खाना अजीब सा लग रहा था, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ इस ढक्कन के अंदर चटनी रखी हुई है। तो उसने कहा, अरे भले आदमी, जब सोचना ही था, पैसा थोड़ी लगता है, तो सोच लेता शाही पनीर से खा रहा हूं। तो पहले सोचना जरूरी है, पहले थॉट प्रोसेस
500 करोड़ कमाना, ये सोचना जरूरी है। उसके बाद उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। लाइक माइंडेड पीपल रखने चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। टाइम का ध्यान रखना चाहिए। और जो बंदा, जब आप उसमें प्रेशर नहीं देंगे और उसके पैसे कमाने पे ध्यान देंगे तो वो दिन रात काम करेगा। आई लव यू ऑल, विश यू सक्सेस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।